आप तमाम दर्शक का आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि समय का क्या महत्व है। समय का जो सबसे बड़ी शक्ति जिसे हम परम पिता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं या खुदा कहते हैं, क्या संबंध है। ये दोनों ही हमसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं अपने बारे में वो मैं बताने जा रहा हूं। समय कहता है कि मैं ही एक ऐसी चीज हूं जो किसी ईश्वर के, भगवान के या खुदा के भी अधीन नहीं हो। ये सृष्टि तब तक चलती रहेगी जब तक मैं रुका नहीं हूं। यदि मैं एक क्षण के लिए भी रुक गया तो इस सृष्टि का जो कल्पना है वह भी संभव नहीं है। तुम ऊपर वाले से जो कुछ भी इच्छा करोगे, उन इच्छाओं की पूर्ति तुम्हारी मेरे ही माध्यम से होगी। क्योंकि किस वक्त तुम किस चीज के हकदार हो ये मैं बताऊंगा उनको, तब वो मुझे देंगे और तब मैं तुम्हें दूंगा, वो भी बिना कुछ मांगे हुए। मेरी निगाहें बड़ी पैनी होती है। मेरी 3 अवस्थाएं हैं। जो दूरी मैंने तय कर ली तुम्हारे साथ, उसके दौरान मैंने तुम्हें एक सलाहकार दिया है और वह सलाहकार है तुम्हारा भूतकाल। तुम्हारे भूतकाल के जो अनुभव हैं वो मेरी दूसरी अवस्था जहां तुम खड़े हो वो मेरा वर्तमान कहलाता है। वर्तमान काल में जो तुम्हारा बीते हुए समय का जो अनुभव है, जो दूरी तुमने मेरे साथ तय कर ली, उसमें मैंने तुम्हें एक सलाहकार दिया और वह सलाहकार तुम्हें वर्तमान में सलाह देने का कार्य करेगा। उसके अतिरिक्त उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। इसलिए जो बीत गया सो बात गया, उस पे चिंतन करने से या उसकी चिंता करने से ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कुछ मिलेगा। जो समय तुम चिंता करने में बीते समय का लगाओगे, वहां तुम अपना समय खराब करोगे, यानी मेरा उपयोग नहीं कर पाओगे। जब तक तुम उसकी चिंता में डूबे रहोगे, तुम मेरा उपयोग नहीं कर पाओगे। ये वर्तमान में जहां तुम खड़े हो, जब तक तुम मेरे वर्तमान काल में हो, यह मान के चलो कि यही एक सत्य है जो तुम्हारे पास है। तुमने अपने लिए जो जो भी इच्छाएं की हैं, जो कोई भी सपने देखे हैं, जो कोई भी तुमने लक्ष्य तय किया है, उसके लिए ईमानदारी पूर्वक तुम सिर्फ परिश्रम करते रहो। यकीन मानो कि मेरे से बड़ा विश्वसनीय साथी तुम्हारा कोई नहीं होगा जो पल पल का तुम्हारा ख्याल रखता है। और जब जब तुम जिन जिन चीजों के हकदार बनते चले जाओगे, तुम्हें वह चीजें बिना मांगे मैं
देता रहूंगा। मेरी तीसरी अवस्था है जो तुम्हारे समक्ष कभी नहीं आएगा, वो है मेरे भविष्य काल। तुम अपने लिए कैसा भविष्य चाहते हो, उसके लिए, उसके निर्माण के लिए तुम्हें सिर्फ यही काल है, वर्तमान काल, जिसका तुम सदुपयोग अधिक से अधिक कर सकते हो। भविष्य काल न तुम्हारे पास आएगा, न तुमसे कभी कुछ कहेगा, न शिकवा रखेगा, न शिकायत रखेगा, चलता रहेगा। एक बात ध्यान रखना कि इतिहास सबसे बड़ी अदालत होती है, और इतिहास की अदालत में कोई अप्रोच, कोई जुगाड़ नहीं चलता है। वर्तमान में तुम जो कुछ कर रहे हो वह इतिहास में परिणत होता चला जा रहा है। इतिहास के अंदर 3 प्रकार के पन्ने होते हैं। एक पन्ना होता है व्हाइट पेज। वे लोग जो अपनी जिंदगी बड़ी सादगी से, सरलता से, मुस्कुराते हुए, भगवान से बिना किसी शिकवे शिकायत के और ईमानदारी से प्रयास करते हुए व्यतीत करते हैं, सबों का सम्मान करते हुए, मरने के बाद यानी यह शरीर त्याग करने के बाद ऐसे लोगों को इतिहास के सफेद पन्नों में जगह मिलता है। उसे व्हाइट पेज कहते हैं, उन्हें व्हाइट पेज में जगह मिलता है। और आने वाली पीढ़ी ऐसे लोगों का एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उन्हें याद रखती है। दूसरा होता है गोल्डन पेज। इस धरती पर चमत्कार को नमस्कार होता है। अगर आपका कोई महत्व दे रहा है और अगर आपको यह लगे कि वह मुझे महत्व दे रहा है, तो ये हमेशा आपकी मात्र गलतफहमी होगी, क्योंकि हमारा आप जो महत्व है वो महत्व आपका आपकी उपयोगिता से है। आप कितने उपयोगी हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। आपकी व्यापकता जो है उपयोगिता की जितने क्षेत्र तक फैला हुआ है, उतने क्षेत्र तक आपको लोग सम्मान तब तक ही करते रहेंगे जब तक कि आप अपनी उपयोगिता बनाए रखते हैं। और यदि आपने अपने इस जीवन काल में अपने संपूर्ण वर्तमान काल का सदुपयोग करते हुए कुछ चमत्कार करके दिखाया, कुछ ऐसा कार्य करके आप चले गए जिससे आने वाले पीढ़ियों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा, इतनी सुविधाएं मिलेगी, इतना सहज रास्ता मिलेगा कि वो आपको चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे और आपको इतिहास के गोल्डन पेज यानी कि जो सोने वाला पन्ना है उसमें जगह मिल जाएगा, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार होता है। और जो चमत्कारी लोग हैं वो कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि उनको इतिहास के गोल्डन पेज में जगह मिल जाती है। और तीसरा पन्ना होता है जीवन का कि जो लोग अपने सुख के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए मानवीय मूल्य जिसे इंसानियत करते हैं, कहते हैं,
जिस गुण के कारण हम इंसान हैं, अगर उसके साथ ही समझौता करके, यानी मानवीय मूल्य को समाप्त करके, नैतिकता को समाप्त करके, इंसानियत को समाप्त करके, चाहे आपने जितने भी धन इकट्ठे कर लिए हों, जितने ऐश्वर्य का आपने भोग कर लिए हों, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपको कभी भी याद रखना नहीं चाहेगी और आप इतिहास के काले पन्ने में समा जाएंगे। आपकी संपूर्ण जीवन यात्रा जो है उस पे आपकी आने वाली पीढ़ी कभी गर्व नहीं कर पाएगी। पावर में नशा होता है और जिस व्यक्ति ने इस नशा को पचा लिया, पावर मिलने के बाद भी उसने अपने नैतिकता के साथ कोई समझौता नहीं किया, इंसानियत को विलुप्त नहीं होने दिया, पावर उनके पास अधिक लंबे समय तक रहती है और उनकी आने वाली हर पीढ़ी उनके ऊपर गर्व महसूस करती है। उसके अतिरिक्त जो समाज है वो भी गर्व महसूस करता है, राष्ट्र वैसे लोगों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। लेकिन अगर आपने उस मानवीय मूल्य, नैतिकता या इंसानियत के साथ समझौता करके जो कुछ भी ऐश्वर्य या सुख प्राप्त किया, यकीन मानिए इस जीवन के समाप्ति के बाद आपका इतिहास काले पन्ने में छवा जाएगा, जिसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा, जिसे कोई याद करना नहीं चाहेगा और न ही आपके परिवार या आपका समाज या आपका राष्ट्र कभी भी ये नहीं कहकर गर्व महसूस करेगा कि उससे हमारा कोई रिश्ता था। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में एक ऐसे ही प्रसंग को लेकर।